हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्म ऑफ अ कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने कहा कि नॉर्म लीनियर स्पेसेस है हमारे पास एन 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 डैश, एंड हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया फ्रॉम एन टू एन डैश। ठीक है, हमने कहा कि टी के ऊपर भी हम एक नॉर्म बनाएंगे, जैसा कि हम सेट्स पर बना रहे थे, एलिमेंट्स पर बना रहे थे। अब हम टी के ऊपर भी एक नॉर्म डिफाइन करेंगे। किस तरीके से? नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम norm tx such that x is less than equal to 1, norm x is less than equal to 1। अब देखिए, हमने एक प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारा t होता है, अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन होती है कि s is equals to x belongs to n, norm x is less than equal to 1। ये जो इमेज रहेगी हमारे पास बाउंडेड रहेगी, ये इमेज सेट बाउंडेड रहेगा। तो अगर ये इमेज सेट बाउंडेड है तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, एंड उसी सुप्रीमम को हमने नॉर्म ऑफ टी नाम दिया है। ठीक है, तो इसकी कुछ इक्विवेलेंट फॉर्म्स है डेफिनेशन के कि नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल्स टू सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, सेकंड जो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो ये कह रहा है कि नॉर्म टी एक्स अपॉन नॉर्म एक्स, इसका जो सुप्रीमम होगा वो भी नॉर्म टी के इक्वल होगा, एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन है। एंड थर्ड बोल रहा है कि ऐसे जितने भी के जिसके लिए नॉर्म टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के एक्स मिल रहा है आपको, उन सभी के का आप इन्फिमम ले लीजिए, यानी सबसे छोटा के ले लीजिए, वो आपको नॉर्म टी के इक्वल मिलेगा। तो इसी डेफिनेशन से हमारे पास एक थ्योरम आ जाती है प्रूफ करने के लिए कि आपने कहा एन एंड एन डैश नॉन लीनियर स्पेस है, नॉर्म टी इस तरीके से डिफाइंड है। अब प्रूफ करिए कि ये जो a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस, ये तीनों ही इक्वल हैं। तीनों a इक्वल टू b इक्वल टू c मिलेगा, आपको इक्वल टू नॉर्म मिलेगा। प्रूव दैट a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू नॉर्म t। एंड साथ में हम ये भी प्रूव करने को कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो आइए से प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है C कैसा है, सबसे पहले हम C को यूज करेंगे। तो देखिए, C की जो डेफिनेशन है वो ऐसे K हैं जिनके लिए नॉर्म टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू K टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स हमें मिल रहा है। तो अगर C इस सेट का इन्फिमम है तो वो खुद इस सेट के कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम यहां पर प्रूफ में कि बाय डेफिनेशन ऑफ C, ये हम C की डेफिनेशन से कह रहे हैं, norm of tx is less than equal to c times norm of x। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें मिला। अब यहां से देखिए हम b और a तक भी पहुंचेंगे। कैसे? अब अगर हम कह रहे हैं कि when norm of x is less than equal to 1, ये कौन सी कंडीशन हो गई? नॉर्म ऑफ t वाली कंडीशन। तब हमें क्या मिला? नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू c। कैसे? आप यहां पर c से मल्टीप्लाई करें तो c नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू c मिलेगा, यानी ये लेस देन इक्वल टू c है, तो हमें यहां से नॉर्म टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू c मिल गया। अब अगर मैं यहां पर सुप्रीमम ले लूं तो सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, देखिए c क्या है, ऑब्वियसली अगर c अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो सुप्रीमम यहाँ पर कुछ लेने का मीनिंग नहीं है। तो सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू c, यानी कि सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स, एंड कंडीशन क्या है? नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या था? नॉर्म ऑफ टी। तो हमें सबसे पहले मिला नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू c, ये हमें पहला इनइक्वालिटी मिली। ठीक है, अब इसी इनइक्वालिटी से देखिए, अब हम एक ही इनइक्वालिटी से कैसे दूसरी इनइक्वालिटीज को डिराइव करते हैं। तो हम अगेन यही इनइक्वालिटी यूज करते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स जो है आपके पास लेस देन इक्वल टू c टाइम्स नॉर्म ऑफ x था। अब अगर मैं लूं a वाली कंडीशन, यानी कि इफ नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1, तब मुझे क्या मिलेगा? नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू c, नॉर्म ऑफ x तो 1 है। अब अगर मैं वापस यहां पर सुप्रीमम ले लूं तो सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स जो है लेस देन इक्वल टू c मिल जाएगा। बट इस बार कंडीशन क्या है? नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि a वाली कंडीशन है, तो इस बार मुझे मिला a, तो मुझे मिला a इज लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, तो मुझे a भी मिल गया। अब देखते हैं b कैसे ला सकते हैं हम। अब इसी तरीके से देखिए, अगर मैं कहूं इफ x इज नॉट इक्वल टू 0,
अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉर्म ऑफ x भी जो है इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं नॉर्म ऑफ tx अपॉन नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू c। अब हम यहां पर इसे डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज नॉन जीरो है। अगर मैं यहां पर अगेन सुप्रीमम ले लूं तो सुप्रीमम नॉर्म ऑफ tx अपॉन नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू c मिलेगा। बट इसका सुप्रीमम क्या है इस कंडीशन में, b है, तो मुझे मिला b इज लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, तो मुझे a इज लेस देन इक्वल टू c मिल गया, b इज लेस देन इक्वल टू c मिल गया, नॉर्म ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू c मिल गया। ऑलराइट, तो हमने तीनों इनइक्वालिटीज को एक जगह पर नोट कर लिया, ठीक है, जो हमें अभी तक मिला है। अब देखिए यहाँ पर b की जो डेफिनेशन है उससे हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ tx अपॉन नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू b, बिकॉज b सेट का सुप्रीमम है। यहां से हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू b टाइम्स नॉर्म ऑफ x। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये C के सेट का स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज B belongs to set of all k such that k greater than equal to 0 and norm of tx is less than equal to k times norm of x। B इसका एलिमेंट है। बट यहां पर हमारे पास क्या है कि इस सेट का जो इन्फिमम है वो हमारे पास C है, एंड C जब किसी सेट का हम इन्फिमम ले रहे हैं तो ये अपने सेट के सभी एलिमेंट से छोटा ही होगा, तो यानी ये B से भी छोटा ही होगा, यानी C इज लेस देन इक्वल टू B मिल गया हमें। तो हम यहां पर एक ऐड कर सकते हैं C इज लेस देन इक्वल टू B। बट देखिए सेकंड जो हमें इनइक्वालिटी मिल रही है एंड फोर्थ इनइक्वालिटी मिल रही है वो हमें क्या कह रही है, वो हमें ये कह रही है कि अगर b इज लेस देन इक्वल टू c एंड c इज लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू c। तो हमें b इक्वल टू c तक तो मिल गया, तो a इज लेस देन इक्वल टू c है, यानी कि a इज लेस देन इक्वल टू b भी मिल गया हमें। ऑलराइट, नाउ अब देखिए यहां पर नॉर्म ऑफ tx अपॉन नॉर्म ऑफ x जब मैं लेता हूं तो नॉर्म ऑफ x मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम नॉर्म के अंदर लिख सकते हैं एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के भी अंदर लेकर जा सकते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले 1 अपॉन नॉर्म ऑफ x इनटू t टाइम्स x मिला हमें, इनटू t ऑफ x मिला हमें। सेकेंडली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अल्फा है, स्केलर है, तो ये अगेन इस तरीके से नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेरे पास x अपॉन नॉर्म ऑफ x जो है इसका मैं नॉर्म अगर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ x अपॉन नॉर्म ऑफ x यानी कि 1, यानी कि एक इसका एलिमेंट हो गया, ये इस सेट का एलिमेंट हो गया। तो इसका जब मैं सुप्रीमम लूंगा तो मुझे a मिलेगा, एंड इस साइड अगर मैं सुप्रीमम लूंगा तो मुझे b मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम दोनों ही साइड सुप्रीमम लें यहां पर एंड RHS यहां पर, तो मुझे क्या मिला, यहां पर तो b मिला बाय डेफिनेशन ऑफ b एंड बाय डेफिनेशन ऑफ a मुझे कुछ इस तरीके से मिला। तो b इज लेस देन इक्वल टू a मिल गया। अब देखिए b इज इक्वल टू c था तो a इज लेस देन इक्वल टू c से मुझे मिला a इज लेस देन इक्वल टू b, बिकॉज b इज इक्वल टू c है, बट b इज लेस देन इक्वल टू a भी मिल चुका है हमें। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, यानी कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अब हमें इक्वल टू नॉर्म ऑफ t करके बताना है। नाउ नॉर्म ऑफ t जो था वो हमारे पास क्या था, सुप्रीमम ऑफ norm of tx such that norm of x is less than equal to 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से था हमारे पास। तो कहने का मतलब norm of t जो होगा is always, तो कहने का मतलब अगर ये सुप्रीमम है तो ये अपने सभी एलिमेंट से बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं if x is norm of x is less than equal to 1 this implies हमारे पास नॉर्म ऑफ t जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx रहेगा ऑलवेज। ठीक है, इन पर्टिकुलर
अगर हम नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 भी ले लें, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 भी ले लें नॉर्म ऑफ एक्स, तब भी हमें यही कंडीशन मिलेगी, नॉर्म ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स। अगर ये पूरे इनइक्वालिटी के लिए ट्रू है, नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, लेस देन के लिए भी ट्रू है, इक्वल के लिए भी, यानी इन पर्टिकुलर इक्वल के लिए भी ट्रू है। अब अगर मैं यहां पर सुप्रीमम लेता हूं, तो देखिए ये तो अगेन कांस्टेंट क्वांटिटी है नॉर्म ऑफ टी, तो नॉर्म ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर सुप्रीमम क्या होगा, अगर कंडीशन ये है ए होगा, तो नॉर्म ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए मुझे मिल गया। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी था हमारे पास, तो हमें मिला नॉर्म ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, एंड हम ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं कि नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू सी। तो अगर दोनों ही इनइक्वालिटीज आ रही हैं, करने का मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल्स टू सी, यानी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी। तो हमारे पास ये पहला प्रूफ आ गया कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी। सेकेंडली, अगर हम देखें अब यहां पर b की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इन सभी एलिमेंट्स का सुप्रीमम है ये, यानी कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी। बट b क्या है, नॉर्म टी है हमारे पास, अभी हमने प्रूफ किया, तो नॉर्म टी से छोटा हो गया, एंड यहां से हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इनटू नॉर्म ऑफ एक्स, एंड यही हमें प्रूफ करना था। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।